स्टोरी की स्टार्टिंग दो दोस्तों से होती है जिनके नाम हैं भंवरा और कतन्नी। भागलपुर शहर में एक साथ रहते हैं। भंवरा को रिपोर्टर बनने का शौक है, जिस पर कतन्नी भी उसके साथ साथ उसके पीछे पीछे रहता है। कतन्नी जो कि भंवरा का बचपन का दोस्त है। एक दिन शहर में टिम नाम का एक बंदा आता है जो कि फॉरेनर है, जो अपने लिए एक रिपोर्टर की तलाश करता है। वो दोनों दोस्त मिलकर टिम को पूरा शहर और वहाँ की परंपरा और रीति रिवाजों से अवगत कराते हैं। ये सब देख टिम शॉक्ड होता है कि यहाँ पर लड़की की जबरन शादी कराना एक कॉमन बात है और किडनैप करना। वो दोनों दोस्त एक गुनिया नाम के एक आदमी के लिए काम करते हैं, जो पैसों के बदले लड़कियों को उठाकर किडनैप कर उनकी जबरन शादी करवाता है। एक दिन गुनिया भंवरा से एक लड़की को किडनैप करने का बोलता है, लेकिन जब वो दोनों दोस्त उस लड़की को उठाने जाते हैं तो वहाँ उन्हें एक लड़की जिसका नाम रूही है, जो कि फिल्म की मेन एक्ट्रेस है और हमारी आज की मूवी रूही पर ही बेस्ड है। रूही जो कि एक स्प्लिट पर्सनैलिटी की पेशेंट है। रूही की बॉडी में एक अफजा नाम की चुड़ैल का कब्जा रहता है। एक्चुअली दोस्तों, रूही के साथ ये सब 1 साल पहले स्टार्ट हुआ था। 1 साल पहले जब रूही की शादी हो रही थी, उसी दौरान अफजा चुड़ैल ने उसके शरीर पर कब्जा कर लिया था। लेकिन किसी न किसी तरह दोनों दोस्त भंवरा कतन्नी रूही को किडनैप कर ले आते हैं। लेकिन गुनिया कहता है कि शादी अभी आगे मीन्स दोस्तों पोस्टपोन हो गई है। तब दोनों दोस्त रूही को एक अमियापुर वाले घर में रखते हैं। जब भंवरा रूही को खाना देने जाता है तो वो देखता है कि रूही कमरे में नहीं है। तब वो उसे यहाँ वहाँ देखने लगता है। तभी हम देखते हैं कि रूही उसके पीछे दीवार पर ऐसे छिपकली चल रही है। ये जो सीन है ना दोस्तों, काफ़ी डरा देने वाला है, लेकिन नेक्स्ट सीन आपको हंसा भी देगा। यही इस मूवी की स्पेशलिटी है। और जैसे ही भंवरा रूही को देखता है तो वो डर के मारे वहाँ से भाग जाता है और कतन्नी के पास पहुँच उसे वो सब डिटेल में बताता है जो कि उसने देखा था। तब कतन्नी उसे देखने पहुँचता है, लेकिन जब वो रूम में पहुँचता है तो देखता है कि रूही आराम से एक मासूम कैसे सो रही है, क्योंकि जो उसकी स्प्लिट पर्सनैलिटी थी वो शांत हो चुकी थी और रूही उठ करके मासूम सी बनी ज़मीन पर पड़े खाने को खाने लगती है। ये देख भंवरा हैरान है। तब कतन्नी भंवरा से कहता है, तुमको जरूर कोई भ्रम हुआ है। भंवरा रूही की मासूमियत देख उसके अंदर की चुड़ैल को भूल जाता है। एक दिन रात को जब दोनों कहीं बाहर से घर को लौटते हैं तो वो देखते हैं कि रूही छत तोड़कर घर से भाग चुकी है। जब वे दोनों उसे तलाशते हैं तो उन्हें रूही एक खिलौनों की फैक्ट्री जो कि काफ़ी पुरानी थी वहाँ मिलती है। तब रूही कहती है कि उसे वॉशरूम जाना है, जहाँ पर कतन्नी उसे जंगलों की तरफ ले जाता है। तभी हम देखते हैं कि रूही की पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है और वो एक चुड़ैल बन जाती है। यहाँ पर होना तो ये चाहिए था कि कतन्नी डर के भागे, लेकिन कतन्नी को चुड़ैल पसंद आ जाती है और वो उसे पसंद करने लगता है, जो कि शायद बॉलीवुड में पहली बार देखने को मिला होगा कि एक चुड़ैल और इंसान के बीच में लव स्टोरी। अब दोनों दोस्तों के बीच में आर्ग्यूमेंट होने लगता है, क्योंकि भंवरा रूही को प्यार करता है और कतन्नी चुड़ैल को। लेकिन दोस्तों, रूही और चुड़ैल लड़की तो एक ही है ना। तब भंवरा एक तांत्रिक बाबा को लाता है। तब तांत्रिक रूही को एक पान खिलाता है और अफजा चुड़ैल रूही पर हावी होने लगती है और वो तांत्रिक को उठाकर दूर फेंक देती है। तब वो बाबा वहाँ से भागता है और उन दोनों को बताता है कि ये कोई मामूली चुड़ैल नहीं, ये मुड़िया पैरी मतलब मुड़े हुए पैरों वाली चुड़ैल है, जिसका सिर्फ एक ही मकसद है, शादी करना। चुड़ैल कतन्नी से कुछ नहीं कहती, क्योंकि उसे भी ऐसा लगता है कि वो उससे शादी कर लेगा। तभी गुनिया का कॉल आता है कि अब वो जो शादी पोस्टपोन हुई थी कैंसिल हो चुकी है। अब तुम दोनों उस लड़की को वापस उसी शहर में जाकर छोड़ दो। लेकिन भंवरा इस बात के लिए राजी नहीं होता। अब भंवरा कहता है कि वो रूही के अंदर की चुड़ैल को बाहर निकाल कर ही रहेगा, क्योंकि वो रूही से प्यार करता है। तब एक दिन भंवरा को एक बुजुर्ग औरत मिलती है। वो औरत मुड़िया पैरी चुड़ैल के बारे में सारी बातें बताती है। वो बताती है कि ये चुड़ैल पूर्णिमा की रात दूल्हे की तलाश में निकलती है और उस दिन किसी की भी शादी हो वो उसी दुल्हन के शरीर पर अपना कब्जा कर लेती है और शादी कर लेती है। इसके बाद उसके पास सिर्फ 1 साल का समय रह जाता है शादी करने के लिए, नहीं तो लड़की के साथ वो भी मारी जाती है। तब भंवरा उससे कहता है कोई तो समाधान होगा इसका। तब औरत कहती है कपट कन्यादान ही इसका समाधान है। वो उसे चिंतीपुर नाम की एक जगह जाने का सुझाव देती है।
जहाँ पर ऐसी ही समस्याओं का समाधान किया जाता है और वहाँ से जाकर किसी बिच से शादी कर लो। जब उसे ये पता चलेगा कि तुम्हारी शादी हो गई है, इसके बाद वो खुद को उसकी सौतन मान रूही के शरीर को छोड़कर चली जाएगी। तब भंवरा रूही और कतन्नी को लेकर चिंतीपुर पहुंचता है और टिम फॉरेनर को भी साथ लेकर के जाता है वीडियो शूट के लिए। जब भंवरा चिंतीपुर पहुंचता है तो उससे एक नोटिस इग्नोर हो जाता है जिस पर लिखा था कि यहाँ पर मुरिया पैरी चुड़ैल अलाउ नहीं है। तब भंवरा एक बिच से शादी कर लेता है। जब पंडितों को इस बात का पता चलता है कि भंवरा एक चुड़ैल साथ लाया है, तब सभी पंडित मिलकर के उसे मारने लगते हैं। तब भंवरा उन सबसे रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे सिर्फ एक मौका दें और रूही को ठीक कर दें। वहीं उधर गुनिया शकील को रूही का वापस कांटेक्ट मिलता है किडनैप करने का, और इस बार उसकी इज्जत का सवाल था तो गुनिया खुद लड़की उठाने जाता है। रात का समय है और आज पूर्णिमा की रात है, मतलब चुड़ैल के लिए शादी की आखिरी रात। तब गुनिया चुड़ैल से कहता है, तुमको शादी करनी है तो मेरे क्लाइंट से कर लो, जिससे मेरा बिजनेस भी बच जाएगा और तुम्हारी शादी भी हो जाएगी। गुनिया की बातें सुनने के बाद चुड़ैल राजी हो जाती है। उधर कतन्नी और भंवरा रूही और चुड़ैल को लेकर झगड़ रहे होते हैं। तब भंवरा चुड़ैल और कतन्नी की शादी के लिए राजी हो जाता है और अपना सूट निकालकर उसे पहना देता है। तब वो दोनों शादी के मंडप में पहुंचते हैं। तब कतन्नी चुड़ैल को अपनी बातों में इमोशनल कर उसे शादी करने से रोक देता है और चुड़ैल को उससे शादी करने का बोलता है और चुड़ैल भी रेडी हो जाती है। लेकिन गुनिया इस बात के लिए रेडी नहीं होता। तब चुड़ैल गुस्से में गुनिया को मार देती है। इसके बाद कतन्नी और चुड़ैल शादी कर रहे होते हैं। तब वो बूढ़ी औरत एक बिच लेकर वहां पहुंचती है और कहती है कि ये एक कपट कन्यादान करने का जाल है। तब वो चुड़ैल को एक फ़ोटो दिखाती है जिसमें भंवरा एक बिच के साथ में शादी कर रहा है। ये जो फ़ोटो थी दोस्तों पीछे से ली गई थी तो शक्ल दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन चुड़ैल को ऐसा लगता है कि कतन्नी ने बिच से शादी की है और जो सूट फ़ोटो में भंवरा ने पहना था सेम सूट कतन्नी ने भी डाला था। तब चुड़ैल गुस्से में कतन्नी को हवा में फेंकती है और वो दूर जाकर गिरता है। अब चूँकि टाइम बहुत कम है और चुड़ैल को जल्दी से जल्दी शादी करनी है, तभी चुड़ैल की नज़र भंवरा पर पड़ती है और वो उसे शादी के लिए फोर्स करती है। तब भंवरा शादी के लिए रेडी हो जाता है। दोस्तों यहाँ पर आपको तो समझ आ ही गया होगा कि ये सब इन्हीं का प्लान है, क्योंकि बिच की शादी तो भंवरा से ही हुई थी। तब ये दोनों शादी कर रहे होते हैं। तब चुड़ैल रूही पर हावी हो भंवरा से कहती है कि मेरे लिए अब और किसी की कुर्बानी की ज़रूरत नहीं। रूही खुद उस चुड़ैल से शादी कर बाइक पर बैठकर वहाँ से चली जाती है। तभी हम देखते हैं कि पुलिस रूही की तलाश में वहाँ पहुँचती है, जिस पर वो बूढ़ी औरत उन्हें बताती है कि रूही भाग गई, लेकिन वो अकेली भागी है खुद के साथ। तभी वो बूढ़ी औरत भी सडनली वहाँ से गायब हो जाती है। तो अभी आपके मन में यही आ रहा होगा कि ये सब उसी का किया हुआ है ताकि चुड़ैल और रूही की शादी हो जाए। लेकिन दोस्तों वो बूढ़ी औरत खुद एक आत्मा थी। और लास्ट में जब हम देखते हैं कि रूही के चेहरे पर मुस्कान है और मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो